नमस्कार। जय मां शारदा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज इस वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूं और ये विशेष वीडियो है देवों के गुरु देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का। शनि के बाद देव गुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लगभग 13 माह के लिए। इस वजह से गुरु के इस राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव 12 राशियों पर, जनजीवन पर और संसार में घटने वाली हर घटनाओं पर विशेष रूप से होता है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु पुरुषार्थ है, गुरु विश्वास है, गुरु हर उस बात जो हमें हमारी आत्मा से, संयम से जोड़े रखती है, उस ईश्वर में विश्वास दिलवाती है, उन सबके कारक गुरु हैं। जीवन की दिनचर्या में, जीवन के हर कालखंड में जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह देव गुरु के माध्यम से होता है। तो देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से अपने मित्र सेनापति मंगल की मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे, वे 1 मई 2024 को दोपहर 1:48 पर मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति वैचारिक ना तो मित्र कहे जाते हैं, ना ही नैसर्गिक मित्र कहे जाते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त नियम कहता है क्योंकि दोनों को ही गुरु की पदवी प्राप्त है तो दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुत है। तो देव गुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में जा रहे हैं कुल 13 महीनों के लिए। इसका 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव होने वाला है। जहां देव गुरु एक सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, बहुत नकारात्मक स्थिति में भी बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देते, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के करने से प्रसन्न होते हैं। पहले की मैं राशियों के क्रम में बात करूं, देव गुरु बृहस्पति किन राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं पहले वो आपको बता देता हूं। तो देव गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु, जिसके वे स्वामी होते हैं, और देव गुरु की साधारण राशि है मीन। देव गुरु चंद्रमा की कर्क राशि में सर्वोच्च पद पर होते हैं और शनि देव की मकर राशि में अपने निम्नतम पद पर होते हैं। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत माना जाता है। जिस स्थान पर बैठते हैं, अगर अकेले बैठे तो हो सकता है उस स्थान का थोड़ा सा ह्रास करें, नुकसान करें, क्योंकि स्थान हानि का गुरु में स्वभाव है। लेकिन जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को चमका देते हैं, शाइन कर देते हैं, उस स्थान को ऊर्जावान कर देते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति को ऐसी 3 दृष्टियां प्राप्त है। 5वीं, जिस स्थान पर वो बैठते हैं वहां से 5वें स्थान को, 7वें स्थान को और 9वें स्थान को देखते हैं। काल चक्र की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की दोनों राशियों को, एक को भाग्य स्थान प्राप्त है और एक को 12वां जो कि मोक्ष स्थान भी कहा जाता है। ये दोनों स्थान जो है प्राप्त हैं देव गुरु बृहस्पति को। इसका मतलब कि देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं भाग्य के कारक माने जाते हैं। बात करते हैं काल चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। अब देखिए, वृषभ राशि पर ही गुरुदेव का संचरण होने जा रहा है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि वृषभ राशि जो है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि है और इस पर देव गुरु का आना। अब देव गुरु बृहस्पति का एक स्वभाव है, वो चाहे किसी भी राशि में रहे, लेकिन आपकी स्वयं की राशि पर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि लंबे समय से जिस बात की प्रतीक्षा थी वृषभ राशि वालों को, वो कार्य आपके पूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि पर ही भ्रमण करते हुए देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव और एकादश भाव के मालिक होकर आपकी राशि पर ही विराजित रहेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि समस्या क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें तो बहुत सारी होने वाली है, लेकिन कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी हो सकती है। सबसे पहली समस्या तो ये कि आपको पेट जनित बीमारियों से बहुत सावधान रहना है। स्टमक रिलेटेड डिसीज
आपको हो सकती है। इस मामले में आपको बहुत सावधान रहना है। और सावधान कैसे रहना है, तो आपको अपने खान पान पर बहुत ही नियंत्रण रखना है। मांसाहार, मदिरापान, इस तरह की कोई भी आदत अगर आपकी है तो इस साल के दौरान उस आदत को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखें, वरना सारी अच्छी स्थितियां आपके स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपको परेशान कर सकती है। सब कुछ ठीक होता रहेगा लेकिन स्वास्थ्य ही खराब रहेगा तो क्या हासिल कर लेंगे हम जीवन में। क्योंकि सबसे बड़ी उपलब्धि जो होती है वो होती है उत्तम स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य उत्तम है तो हर चीज हमारे लिए उपयोगी है, अन्यथा संसार की कोई भी चीज उपयोगी नहीं रह जाती। बात करें क्या प्रभाव देने वाले हैं मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति, तो 13 महीने से व्यय भाव में चल रहे थे। 13 महीने से व्यय भाव में चलते हुए देवगुरु बृहस्पति ने कई जगह आपका धन उलझाया होगा, धन का नुकसान करवाया होगा, कार्य होते होते रुका होगा, कई तरह की समस्याएं रही होगी जो कि अब सब समाप्ति की ओर जा रही है। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर ही आके विराजमान होंगे तो निसंदेह आपके व्यक्तित्व में विकास होगा, आपके आभा मंडल में विकास होगा, आपके जीवन में आध्यात्मिकता का विकास होगा। वहां से वो पहली दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर। तो वो दंपत्ति जो संतान के इच्छुक है, जिनकी अभी शादी हुई है और संतान होने में कुछ समस्याएं चल रही है, उनकी समस्याएं समाप्त होगी। संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना यहाँ पर वृषभ राशि वालों को हो रही है। अगर आपकी संतान बड़ी है और वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हिस्सा बनना चाहती है तो वहां पर भी सफलता मिलने की प्रबल संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और आपकी राशि वृषभ है और आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी, आपकी मेहनत करने की क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी याददाश्त में वृद्धि होगी और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। मन लगाकर पूरी मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो इस सब देवगुरु बृहस्पति आपका सहयोग करने के लिए बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं। अब 7वीं दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर, जो कि पार्टनरशिप और दाम्पत्य का भाव है। तो पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो वहां बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। पति पत्नी के बीच में अगर किसी बात को लेकर कलह चल रहा था, विवाद चल रहा था या संबंध टूटने जैसी स्थिति चल रही थी, तो उसमें भी सुधार की संभावना यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दिखा रहे हैं कि हो सकता है संबंध ना टूटे और वापस से समझौता हो जाए और आप वापस से सामान्य जीवन में लौट आए। अविवाहित लोग जो विवाह के लिए प्रयासरत थे, कई समय से प्रयास कर रहे थे, रिश्ता कहीं जम नहीं पा रहा था, इन 13 महीनों के दौरान उनके विवाह होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अंतिम दृष्टि जो है देवगुरु बृहस्पति की आपके भाग्य भाव पर रहेगी, जहां पर शनिदेव की मकर राशि है। मकर राशि में गुरुदेव जो हैं वो अपने निम्नतम यानी कि नीचतम स्तर पर होते हैं, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है, भले ही निम्नतम दृष्टि है, कार्य शायद थोड़े अटक के हों, थोड़े रुक करके हों, लेकिन कार्य बनेंगे जरूर आपके। आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाना होगा, थोड़ा ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा, थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से काम करना होगा। आध्यात्मिक रुझान आपका बढ़ेगा, बड़े बुजुर्गों की सेवा अगर आप करते हैं तो उससे अत्यंत लाभ होगा। सबसे बड़ी बात, जो भी व्यक्ति या तो आपने कोई गुरु बनाए हुए हैं या अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गुरु पद प्राप्त है, उसके बारे में अवांछित टिप्पणी मत करिएगा, मजाक मत बनाइएगा, आध्यात्मिक क्रियाकलापों का मजाक मत बनाइएगा, किसी गुरु के बारे में कोई अपशब्द मत बोलिएगा। और अगर आपने कोई गुरु बना रखे हैं तो उनके साथ कोई बदतमीजी मत करिएगा, वरना ये सारी की सारी चीजें उल्टी आप पर पड़ जाएंगी। तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही बड़ा शुभ संदेश लेकर के आ रहे हैं। धन लाभ, सम्मान लाभ, पद लाभ और कार्य क्षेत्र में उन्नति की संभावना, भाग्य इस समय प्रबल सहयोगी। बस 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो स्वास्थ्य का और एक हमारी तरफ से किसी गुरु का या बड़े बुजुर्ग का, माता पिता का अपमान ना हो, तो सर्वश्रेष्ठ समय साबित हो सकता है वृषभ राशि वालों के लिए। इस राशि फल का मूल उद्देश्य जो है वो गुरु की महिमा पर निर्भर है, गुरुदेव के आशीर्वाद पर निर्भर है। तो जाने से पहले मैं आपको गुरुदेव बृहस्पति के एक बीज मंत्र से आपको वाकिफ करवा देता हूं। एक बीज मंत्र है गुरुदेव का छोटा सा, जो आप किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं। रोजाना सुबह अगर आप पढ़ते हैं देव गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र, तो गुरु से संबंधित जो भी नकारात्मकता है उससे मुक्ति मिलती है। क्या है बीज मंत्र?
ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो गुरु जनित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और जाने से पहले मेरे अंतिम शब्द यही हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूं और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय मां शारदा।